तो ये प्रॉब्लम है सी मिक्सचर, ये 415 का है सी। तो अपन के पास एन केमिकल्स हैं 1 से लेके एन तक, और अपन का गोल है कि ये जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको मिक्स किया जाए, मिला दिया जाए। आपके पास एस स्ट्रिंग्स हैं 2 to the power n minus 1 consisting of 0 and 1 which represent the following information. Means ये binary information है 0 और 1 की। ये 2 to the power n minus 1 means binary। तो first defined state 2 to the power n minus 1 where one of the one or more types of chemicals are mixed। एक स्टेट है आई जिसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकल्स इस तरीके से मिक्स होते हैं। इसमें k डिजिट मीन्स 1 से लेके n तक जो k की वैल्यू है वो बॉटम से रिप्रेजेंट है अगर उसमें 1 होगा। अगर उसमें 1 नहीं होगा तो फिर k इंक्लूडेड नहीं होगा। जैसे 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 1, 13 रिप्रेजेंटेड एस 1 3 4। आर नेक्स्ट, जब ith कैरेक्टर s का जो 2 to the power n minus 1 है, जब 0 है तो स्टेट आई सेफ है। जब ith कैरेक्टर s जो 1 है तो स्टेट डेंजरस है। तो हम इस तरीके से मिक्स करेंगे, पहले एक एम्प्टी बोतल को लेंगे, फिर उसमें जो केमिकल जो है पहले बोतल में नहीं डाला गया है उसको बोतल में डाल देंगे। जो केमिकल्स बोतल में मिक्स हैं वो डेंजरस स्टेट में नहीं होने चाहिए। तो ये ऑपरेशन अगर हो सकता है तो ये आपका ऑपरेशन है। जैसे 5 स्टेट्स है 1 2 3 4 5 5 स्टेट्स है। ये है 1000 10,000 एक्चुअली, ये 10,000 110 100 और ये। तो ये 5 टेस्ट केसेस है। फर्स्ट टेस्ट केस ऐसे है कि 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। स्टेट 3 जो है जहाँ पे केमिकल्स 1 और 2 मिक्स होते हैं वो डेंजरस है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो सेफ है। तो आप जो है पहले स्टेट को क्रिएट करते हो जिसमें 2 केमिकल को बॉटल में डालते हो और सिर्फ सेकंड को मिक्स करते हो जिसमें स्टेट 2, तो ये सेफ है। और आप केमिकल 3 को बॉटल में डालते हो और 2 और 3 को मिक्स करते हो बॉटल में, और स्टेट 6 जो है वो सेफ है। केमिकल 1 को बॉटल में डालते हो और केमिकल 1 2 3 को बॉटल में मिक्स करते हो, तो स्टेट 7 सेफ है। तो ये फर्स्ट टेस्ट केस यस होगा। ऐसे सेकंड केस ये है 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स है, इसमें स्टेट 3 के पास 1 और 2 हैं केमिकल्स, और स्टेट 5 के पास 1 और 3 है, और स्टेट 6 है जिसमें 2 और 3 मिक्स है जो डेंजरस है, और बाकी के स्टेट सेफ है। तो ये इम्पॉसिबल है कि आप सारे केमिकल्स को मिक्स कर सकते हैं, तो ये वाला नो। फिर है थर्ड केस जिसमें एक टाइप का केमिकल है और स्टेट 1 केमिकल है जब डेंजरस है। ये इम्पॉसिबल है कि आप स्टेट बना पाओ जहाँ पे सारे केमिकल्स मिक्स हुए। ठीक है, तो इसका मैं नोटबुक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है 415 की सी मिक्सचर। तो अपन के पास n केमिकल्स हैं 1 से लेके n तक। गोल है कि अपन को एक स्टेट क्रिएट करनी है जिसमें सारे जितने भी केमिकल्स हैं 1 से लेके n तक उन सबको मिक्स किया जाए। तो s है 2 to the power n minus 1। 2 to the power n minus 1 है कि आपके n है अगर 3, तो 2 to the power 3 minus 1, तो 2 to the power 3 है 8 minus 1 ये है 7। ठीक है, तो ये 2 to the power n minus 1 जो है ये स्टेट्स क्रिएट करनी है। एक स्टेट है 2 to the power n minus 1, इसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकल्स मिक्स कर सकते हैं अपन। kth डिजिट फ्रॉम द बॉटम इन बाइनरी ऑफ i शुड बी इक्वल टू 1। मतलब आपका जो बॉटम सबसे लास्ट वाला जो आपका स्ट्रिंग का डिजिट है वो 1 होना चाहिए। जैसे 13 बाइनरी में 1101 है, तो इसकी स्टेट्स है 13 1 3 एंड 4। ith केमिकल ऑफ s इज 0 देन i इज सेफ। अगर ith करेक्टर जो s का है अगर वो 0 है तो i सेफ है, अगर ith करेक्टर s का 1 है तो i डेंजरस है। तो इसका मिक्सिंग किस तरीके से होगी कि आपके पास एक एम्प्टी बोतल है, उसमें आप रिपीट करते आओगे। ठीक है, आप रिपीट करते आओगे कि एक टाइप का केमिकल जो आपका पोर नहीं है उसको आप पोर कर दोगे, और डेंजरस स्टेट में नहीं होने चाहिए। डेंजरस स्टेट मीन्स कि 1 नहीं होना चाहिए उनमें। तो स्टेट जहाँ पे सारे केमिकल्स को मिक्स किया जा सकता है वो अपन को क्रिएट करनी है। तो जैसे ये एक स्टेट है 5300100000। ठीक है, तो ये 10,000 टाइप की कोई स्टेट्स है 10,000। तो इसको अगर अपन क्रिएट करें जैसे ये है 1 2 3, तो ये 0 0 1। ठीक है, 1 2 3, तो इसकी एक स्टेट ये हो गई। अगर दूसरी स्टेट होगी दूसरी 0 1 0 0 1 1 1 0 0
101 110 111। तो ये इसकी टोटल स्टेट्स ऐसे क्रिएट हो सकती हैं। जैसे 1 2 3 अपन ने 3 स्टेट्स को ले ली क्योंकि n इक्वल टू 3 लिखा है। तो 001 010 011 100 101 110 11। तो इसको समझने के लिए अपन को पहले समझना होगा कि लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये लेफ़्ट n इक्वल टू 0 एक ओके डायनामिक प्रोग्रामिंग नाम का एक एरे बना है। तो अपन को समझना पड़ेगा कि लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या है। ये जो नंबर की बिट्स हैं उनको लेफ़्ट साइड शिफ्ट करता है कोई पोजीशन से और 2 टू द पावर शिफ्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई करता है। जैसे a लेफ्ट 1 है तो इसका मीनिंग है कि a इंटू 2 टू द पावर 1 दैट मीन्स 2a। ठीक है, जैसे 21 लेस 1 है तो ये इक्विवेलेंट है 21 इंटू 2 टू द पावर 1 दैट मीन्स 42। तो अपन 21 को अगर बाइनरी में करेंगे तो 2 से अपन 21 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 होगा, 1 रिमाइंडर आएगा। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर 1 आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। ये इसका बाइनरी फॉर्म है। ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो अपन जब लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे मीन्स इस साइड, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो इस लेफ़्ट साइड अपन इसको शिफ्ट करेंगे तो ये होगा। अगर इसको अपन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 तो ये होगा 42। कैसे होगा 42? इसको अपन कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ये देखिए 0 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 42। ठीक है, ऐसे ये n इक्वल टू 3 है तो 3 लेस 1 है, 3 2 या 6, मतलब हर एक लेफ़्ट शिफ्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। इसमें आपको बेसिक लॉजिक भी समझना चाहिए कि लॉजिक किस टाइप का होता है। ये असर्शन है, मतलब एक रूल टाइप का है कि रिप्रेजेंटेशन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो। जैसे प्रोपोजिशनल लॉजिक PQR, लॉजिकल कनेक्टिव नॉट एंड और इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल। जैसे नॉट है तो ये एफ और ट्रू और फॉल्स। तो इसका मीनिंग है कि जैसे आपको लिखा है P तो ये है आपका 0 और 1, तो नेगेटिव P मीन्स नॉट ऑफ P होगा 1 और 0। ठीक है, तो ये फॉल्स का मीनिंग है 0 और T का मीनिंग है 1। ठीक है, और ये एंड है, एंड का मीनिंग है मल्टीप्लाई, एंड का मीनिंग है मल्टीप्लाई। तो जैसे आपका P है 1, जैसे P और Q है तो एक अपन ले लेंगे 1 1 0 0 1 0 0 1, अपन P इंटू Q करेंगे तो 1 इंटू 1 1 होगा, 0 इंटू 0 0 होगा, 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा। तो अपन के जब दोनों गेट्स ट्रू होते हैं तब अपन का 1 होता है, मतलब ट्रू होता है। तो ये एंड गेट में देखिए आप ट्रू और ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, नहीं तो साथ में फॉल्स होगा। और का मीनिंग है P और Q, तो P और Q को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे P और Q। तो ये 1 1 0 0 1 0 0 1, तो ये P प्लस Q, तो ये 1 1 1 0 1 और ये 1। ठीक है, तो ये P प्लस का मीनिंग है और। तो फॉल्स अपन का 0 से रिप्रेजेंट है, ट्रू अपन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये और है फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स ट्रू का है ट्रू फॉल्स का है ट्रू ट्रू का है ट्रू। ये इम्प्लीकेशन है कि P इनवर्स प्लस Q। इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इफ़ P इज़ ट्रू देन Q। ठीक है, तो ये फॉल्स पे ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू पे ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स होगा, ट्रू पे ट्रू होगा। ये बाई कंडीशनल है, फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स और ट्रू फॉल्स पे फॉल्स और ट्रू है ट्रू। ठीक है, तो ये अपन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इसको कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो इसका जो कोड है वो इस टाइप से चलेगा। जैसे एक अपन डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक एरे बनाएंगे ओके, जिसमें 1 लेस n है, डेट मीन्स कि 1 इंटू 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n एलिमेंट्स हैं। सेंटिनल वैल्यू अपन 0 रखेंगे, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे। अपन 0 से 2 टू द पावर n माइनस 1 तक लूप करेंगे। अगर i की वैल्यू 0 है तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है ना कि अगर 0, यहाँ पे k की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 0 से n माइनस 1 होगा। अपन चेक करेंगे कि क्या i की वैल्यू और 2 टू द पावर j क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है नहीं तो अपन नेक्स्ट में ऐड कर देंगे,
अगर x की वैल्यू 0 है, नहीं तो फिर OK की नेक्स्ट वैल्यू 1 कर देंगे। ये 2 टू द पावर n-1 अपन अगर चेक करेंगे कि क्या OK में वैल्यू है, अगर है तो अपन यस कर देंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। इसका एक और कोड समझने का वे है कि n अपन ने इंटीजर लिया, s की वैल्यू एक स्ट्रिंग है जो 0 और 1 के बीच में है। अपन 0 को बिगनिंग में मतलब 0th वैल्यू पे अपन 0 को अपेंड कर देंगे। S1 जो है फर्स्ट करेक्टर होगा, मतलब S की वैल्यू अपन जानते हैं कि 0 से n तक होती है, n-1 तक होती है, तो ये 0 वैल्यू पे अपन ने 0 अपेंड कर दिया क्योंकि अपन को फर्स्ट से इंडेक्स करना है। तो एरे जो है 2 टू पावर n है, OK की वैल्यू 1 है अगर अपन बिट मास्क से उसकी वैल्यू को रीच कर सकते हैं, और OK की वैल्यू 0 है। तो कैसे इसको कर सकते हैं, अपन पूरे सबसेट्स हैं, जितने भी सबसेट्स क्रिएट हो सकते हैं उन पर अपन इटरेट करेंगे, मतलब लूप करेंगे। अगर हर एक सबसेट है वो दूसरे एलिमेंट को ऐड कर सकता है, वो तभी ऐड करेंगे अपन जब वो सेट में नहीं है। अगर सेट में है तो अपन उसको 0 वैल्यू पे अपेंड कर देंगे, और हर एक प्रोसेसिंग के बाद चेक करेंगे कि क्या वो सेट में है, अगर है तो यस, नहीं तो फिर नो। तो अपन परम्यूटेशन मीन्स उसका रीअरेंजमेंट करते हैं कि क्या उस सेट को अपन रीअरेंज कर सकते हैं जिससे उनकी पोजीशन एक ऑर्डर में हो। पोजीशन जो 0 पे है और हर एक इनपुट पे स्ट्रिंग को चेक करते रहेंगे। बिट मास्किंग क्या है, ये कोई चॉइस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, ये हर एक चीज़ को रिमेंबर करता है। आगे की वीडियोस में हम डीपी को अच्छे से समझाएंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग को। बिट मास्क और डीपी ये सारे सबसेट्स को एक्सप्लोर करता है और जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। तो ये इसका कोड है सी मिक्सचर एडिटोरियल। तो आपको बिट वाइज ऑपरेशन आनी चाहिए, वो मैंने नोटबुक पे एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप टेस्ट केसेस को इनपुट लेते हो। ये देखिए, ये टी टेस्ट केसेस को इनपुट लिया है, और ये हर एक टेस्ट केसेस में आप एन को यूजर इनपुट लेते हो, एन को, फिर ये एस को आपने इनपुट लिया। ये 0 सेंटिनल वैल्यू है कि सारे जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो। ये 1 लेफ्ट शिफ्ट एन है, दैट मीन्स कि 2 की पावर एन जो है इसकी स्पेस रहेगी ओके की। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का एरे है, और ये सेंटिनल वैल्यू जो है 0 है, जिस पर 1। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन परम्यूटेशन चेक कर रहे हैं, अपन रीअरेंजमेंट चेक कर रहे हैं कि क्या हर एक परम्यूटेशन पे जे का जो है आई के साथ क्या 1 मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो अपन स्किप कर देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट में ऐड कर दिएंगे, और हर एक जो आपका नेक्स्ट वैल्यू है उस पर 1 को अपेंड कर दिएंगे। ठीक है, और फिर चेक करेंगे क्या ये 2 की पावर n-1 जो ओके है, मतलब जो आपकी के जो है, जो केमिकल्स मिक्स कर रहे हो वो क्या आपका मिक्स हो रहा है, तो यस, नहीं तो फिर नो। ठीक है।